हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 17C स्टार्ट करने जा रहे हैं। 17C एक्सरसाइज में हमने अभी जो लास्ट एक्सरसाइज में ऑफ के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ। तो ये ऑफ के क्वेश्चंस पर जो बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सरसाइज 17C में है। ऑफ कैसे सॉल्व करते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं, फिर भी अब दोबारा से यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हर क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात है कि जो ऑफ है उसकी वैल्यू निकालनी है, कि ऑफ को सॉल्व करके रियल आंसर क्या आएगा, कि भाई 200 में से 50% ऑफ है तो 50% का मीन्स क्या है, 200 का 50% क्या होता है। इस तरह से हमें हर क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 1, 40% ऑफ द टोटल चिल्ड्रन इन ए स्कूल कम ऑन फुट। इसका मीन्स हुआ कि एक स्कूल में 40% स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट का, देखो टोटल स्टूडेंट के 40% स्टूडेंट कम ऑन फुट यानी पैदल आते थे। एंड देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए यहाँ पर, 600 है। और 600 के 40%, 40 स्टूडेंट नहीं बेटा, अच्छे से समझिएगा, 40% का मतलब 40 नहीं है, 40% ऑफ 600 है यहाँ पर इन द स्कूल। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम ऑन फुट टू द स्कूल। तो बताइए कितने स्टूडेंट्स पैदल आते थे। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से पहले से सॉल्व किया हुआ है। देखिए आप, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 600 है, स्टूडेंट कम ऑन फुट, कितने स्टूडेंट आते हैं। देखो हमें काउंटिंग में नहीं पता कि स्टूडेंट पैदल कितने आते हैं, परसेंटेज में दिया हुआ है और उसका रियल मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑफ निकालना होगा। यानी जब भी कभी कोई चीज़ परसेंटेज में दी हो और उसे आप रियल में फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस परसेंट का मतलब क्या है, वो निकालने के लिए हमें ऑफ निकालना होता है। तो ऑफ टोटल, और ऑफ के बाद हमेशा टोटल कोई चीज़ कितनी है वो लिखते हैं हम हमेशा ऑफ के बाद में ही यहाँ पर। तो चलिए हमारे पास था कि पैदल आने वाले बच्चे 40%, लेकिन नंबर में काउंटिंग में नहीं पता थे हमें कि भाई 600 में से 100 आ रहे थे या 150 आ रहे थे या 200 आ रहे थे या 300 आ रहे थे या 400 आ रहे थे, ये हमें नहीं पता, हमें तो परसेंटेज में पता था। तो उस परसेंटेज का मीनिंग निकालने के लिए हम ऑफ निकाल रहे हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। 40% ऑफ 600, 40% को 40/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 600, 20 से 20 कट, 40 बचा और यहाँ 6 बच गया। 40 × 6 240 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमें अब रियल में पता चल गया कि 600 में से 240 स्टूडेंट्स पैदल आ रहे थे स्कूल में। क्लियर, क्योंकि 40% से तो सीधा नहीं पता चल रहा था, अब हमें पता चल गया 240 स्टूडेंट्स पैदल आ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in an election of the school council सुनील got 60% वोट। एक स्कूल काउंसिल का, जैसे कि कमेटी जो होती है स्कूल में, उसमें कोई वोटिंग हुई तो वहाँ पर सुनील got 60% वोट। इफ 200 बॉयज कास्ट देयर वोट्स इन ऑल, और टोटल 200 बॉयज ने, चलिए स्कूल काउंसिलिंग यहाँ जैसे स्टूडेंट्स के बेटा एक यूनियन होती है कॉलेजेस में इस तरह से, लेकिन यहाँ चलिए स्कूल में दिया हुआ है तो हम बात देखते हैं यहाँ पर कि 200 स्टूडेंट्स थे टोटल, 200 स्टूडेंट बॉयज़ ने, 200 बॉयज़ ने वोट दिए और उसका 60% वोट सुनील को मिले। हाउ मैनी वोट्स डिड सुनील गेट। तो बताइए सुनील को कितने वोट मिले। देखो सुनील को कितने परसेंट मिले वो तो हमें दिया हुआ है, लेकिन काउंटिंग में बताइए कितने वोट मिले। हाउ मैनी लिखा है या हाउ मच परसेंटेज नहीं लिखा, हाउ मैनी यानी काउंटिंग में। तो हमें क्या करना है, बस वही 60% ऑफ 200 निकालना है। तो चलिए देखते हैं। टोटल कास्ट वोट, टोटल वोट कितने दिए गए, 200। सुनील को कितने मिले, 60% ऑफ 200। मैंने बताया था कि ऑफ के बाद हमें लिखना होता है कि वो चीज़ टोटल कितनी थी और ऑफ से पहले परसेंट।
तो 60% ऑफ 200 निकालेंगे तो 60% को 60/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 200 मल्टीप्लाई में कर दिया। 20 से 20 हमने कट कर दिए, 62 जा 120 वोट्स सुनील को मिले। अब हमें काउंटिंग में पता चल गया, रियल मीनिंग पता चल गया कि 60% का मतलब था यहाँ पर 120 वोट्स। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द समर वैकेशन विक्रम वर्कड इन ए फैक्ट्री एंड अर्न ₹350। समर वैकेशन में विक्रम एक फैक्ट्री में काम करता था और उसे मिलते थे वर्कड इन ए फैक्ट्री एंड अर्न ₹350। 350 रुपए उसे मिलते थे। ही सेव्ड 70% ऑफ द मनी, और जो रुपए मिले उसे 350, उसमें से उसने 70% रुपए सेव कर लिए, बचा लिए। हाउ मच डिड ही सेव, तो बताइए उसने कितने रुपए बचा लिए। तो क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूं, देखिए। समर वैकेशन में विक्रम कहीं फैक्ट्री में काम करता था, उसे टोटल रुपए मिले 350, इसमें से 70% हिस्सा उसने सेव कर लिया। अब 70% बोलने से तो समझ में नहीं आया कि 350 में से कितने रुपए बचा लिए, तो वही निकालने के लिए हमें परसेंटेज निकालनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, टोटल मनी कितना था यहाँ पर 350, इसका 350 का 70% रुपए उसने बचाया था। तो देखो 350 का 70%, तो 70% ऑफ 350 हम निकाल के वैल्यू पता करते हैं, रियल में कितने थे। तो 70% को क्या लिखेंगे, 70/100 मल्टीप्लाई 350, 10 से 10 कैंसिल, ऊपर 10 से एक ये 0 कैंसिल, ऊपर बचा 7 मल्टीप्लाई 35, ये न्यूमरेटर में बच गया, डिनोमिनेटर में सब कट हो गया। तो 7 मल्टीप्लाई 35 ₹245, यानी उसने 350 में से ₹245 सेव कर लिए थे, बचा लिए थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टॉय इज ₹400। एक टॉय की जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है जो जैसे किसी भी सामान के ऊपर जो उसकी रेट लिखी होती है या स्टिकर लगा होता है कि इस प्राइस, इस आइटम की, किसी भी सामान की वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, वो उसके ऊपर लिखा होता है। तो वही है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टॉय इज ₹400। एक टॉय की मार्क्ड प्राइस है, यानी उसके ऊपर जो प्रिंट है वो है ₹400। व्हाट इज द सेल प्राइस इफ ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज अलाउड। अगर हमें शॉपकीपर ने ये कहा कि भाई ये खिलौने के ऊपर ₹400 लिखा है, लेकिन मैं आपको 15% की छूट देता हूँ, तो 15% की छूट का मतलब 15 रुपीज़ नहीं है, 15% हमें निकालना होगा कि 15% 400 का 15% कितना होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, देखिए उसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क्ड प्राइस ऑफ टॉयज। जो टॉय है उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस क्या थी बेटा, ₹400। डिस्काउंट, आपको छूट कितने परसेंट दी गई, 15%, लेकिन उसका रियल मीनिंग जानने के लिए हम ऑफ निकालेंगे। तो 15% ऑफ 400, 15% को 15/100 मल्टीप्लाई 400, 20 से 20 कैंसिल, 15 4 जा 60, यानी आपको 60 रुपए की छूट दी गई थी। अब क्वेश्चन पूछा था कि, क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द सेल प्राइस। सेल प्राइस का मतलब, तो बताइए दुकान वाले ने हमें कितने रुपए में उसे बेचा। तो हमें छूट कितने रुपए की मिल गई, 60 रुपए की। तो बेचा कितने में, 60 रुपए इस 400 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी छूट करने के बाद 60 रुपए की छूट देने के बाद दुकान वाले ने हमें 340 में वो खिलौना जो टॉय है वो सेल किया। क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लास में 90% ऑफ द बॉयज, एक क्लास में जितने बॉयज थे, टोटल बॉयज जितने भी थे, उनका 90% पास द एग्जामिनेशन। सभी जितने भी बॉयज थे, मान लो एक क्लास में 25 बॉयज थे, तो 25 के 25 नहीं, 25 के 90% बॉयज तो पास हो गए एग्जामिनेशन में। हाउ मैनी परसेंट फेल, तो बताइए कितने परसेंट फेल हो गए। इफ देयर आर 60 बॉयज इन द क्लास, हाउ मैनी हैव पास, तो बताइए कितने पास हुए।
क्वेश्चन ये था कि एक क्लास है, इसमें 60 बॉयज़ है। अब 60 का 90% बॉयज़ तो पास हो गए हैं और पूछा है बताइए कितने परसेंट फेल हो गए। तो आप ही देखिए भाई, 90% पास हो गए तो कितने परसेंट फेल हो गए। सीधा सा बात है, 100 में से 90% माइनस कर देंगे, पता चल गया 10% फेल्ड हो गए। फेल्ड कितने हो गए, 10%। क्योंकि परसेंटेज टोटल क्या होती है, 100 होती है, 100 में से होती है। तो 90% जब फेल हो गए, सॉरी पास हो गए 90%, तो फेल कितना हो गया, 10%। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है टोटल बॉयज 60 है, पास्ट की परसेंटेज हमें दी हुई है 90% पास हो गए, और पूछा है फेल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नहीं पूछे कि फेल कितने स्टूडेंट हो गए, फेल कितने परसेंट हो गए, हमसे ये पूछा था। तो हमने क्या किया, 100 में से 90 माइनस कर दिया, क्योंकि परसेंटेज टोटल क्या होती है 100, 100 में से 90 माइनस कर दिया, यानी ये 10% फेल हुए। अब क्वेश्चन था कि पास कितने हो गए। अब पास की परसेंटेज दी हुई है 90 की, 90%, लेकिन काउंटिंग में बताइए कि कितने बॉयज पास हो गए काउंटिंग में। तो वही निकालने के लिए ऑफ निकालना होता है। तो बस पास्ट बॉयज कितने होंगे, 90% ऑफ 60, 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 60, 10 से ये 10, इस ऊपर वाले 90 के 0 से एक ही 0 कैंसिल, तो नीचे तो सब खत्म हो गया, ऊपर बच गया 9 और 6, तो 9 6 जा 54 बॉयज, यानी पास कितने बॉयज हो गए, 54 बॉयज काउंटिंग में हमने बता दिया। अब क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 36 चिल्ड्रन इन ए क्लास, एक क्लास में 36 चिल्ड्रन हैं, 75% ऑफ देम आर बॉयज, और उसमें से 75% बॉयज हैं। टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं क्लास में, उसके 75% तो बॉयज हैं। हाउ मैनी आर बॉयज, तो बताइए बॉयज काउंटिंग में कितने हैं, मतलब कितने बॉयज हैं, परसेंटेज में दिया है, रियल में कितने हैं हमें काउंटिंग में बताना है। एंड हाउ मैनी आर गर्ल्स, और गर्ल्स भी कितनी है काउंटिंग में बताइए। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए टोटल स्टूडेंट्स क्लास में 36, बॉयज कितने हैं 75% थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन में था बॉयज कितने थे, 75% ऑफ देम आर बॉयज, तो बॉयज है 75%। तो इसका मीनिंग हम पता करने के लिए ऑफ निकालेंगे कि 75% का मीनिंग क्या होता है, कितने होते हैं। तो ऑफ निकालने के लिए सेम वही 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 36, इसे हम काटते जाएंगे। मान लीजिए 2 से काट लिया है, तो 2 से काटा इधर, या 5 से इन दोनों को पहले काट सकते हैं, या 2 से इन दोनों को काट सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी। आंसर लास्ट में बचेगा 3 × 9 यानी 27 बॉयज हो गए हैं। क्लियर। तो बॉयज की काउंटिंग में पता चल गया 75 का परसेंट का मतलब 27 बॉयज हो गया। सो गर्ल्स कितनी है, जब 36 में से 27 बॉयज है और पूछा था बताइए गर्ल्स कितनी है, तो 36 टोटल में से बॉयज माइनस कर दिए, बच गए 9 गर्ल्स हो गई। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है नरगिस रिसीव्ड दीज मार्क्स इन एग्जामिनेशन। एक नरगिस नाम की स्टूडेंट है, उसके सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स हमें दिए हुए हैं कि इतने मार्क्स आए, इतने में से 60 आउट ऑफ 75 सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हुए हैं। कैन यू टेल एट ए ग्लैंस इन विच सब्जेक्ट शी डिड बेस्ट। तो आप इनको देखकर बताइए कि उसने किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा किया। तो लेकिन देखिए यहाँ एग्ज़ाम टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम था, सब में अलग अलग है, सभी आउट ऑफ 100 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ये पता करने के लिए परसेंटेज। देखिए यहाँ दिया है चेंज द मार्क्स इनटू परसेंटेज एंड फाइंड द सब्जेक्ट इन विच शी डिड बेस्ट। तो कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स आए ये पता करने के लिए पहले आप इनकी परसेंटेज निकालिए कि जैसे हिंदी में 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 75, यानी 75 में से 60 मार्क्स उसके आए हैं, तो इसकी हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैं बता दूं, जब भी आपको कभी परसेंटेज निकालनी है तो सीधा सा रूल मैंने पहले भी बताया कि कितने मार्क्स आए, कितने में से आए। जैसे यहाँ लिखा था 75, 60 मार्क्स आए 75 में से। जैसे आपको मार्क्स एग्जाम में या टेस्ट में इस तरह से दिए जाते हैं,
टोटल कितने मार्क्स का टेस्ट या एग्जाम था वो नीचे लिखा जाता है, आपने कितना स्कोर किया वो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाता है। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो बस आपको मल्टीप्लाई 100 कर देना है और परसेंटेज आ जाएगी। चलो कैसे देखते हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए काटना होगा, चलो काटते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ से 2 5 5 25, 5 से काटा 75 को तो 15 आ गया। 5 से इसको काट देते हैं, 5 2 जा 10, 0 आ गया। फिर 5 से काट देते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 3 और 4 तो आगे कटेंगे नहीं, चलो 3 और 60 को देखते हैं। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0, तो नीचे तो सब खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा, एक तो 20, बीच में मल्टीप्लाई 4, 20 मल्टीप्लाई 4, तो 24 जा क्या हो गया 80 आंसर आ गया। तो यानी इसके कितनी परसेंटेज बनी है इस सब्जेक्ट में, हिंदी में 80%। चलिए हम देखते हैं इस तरह से। हिंदी में इस तरह से हमने काट के मैंने अभी दिखाया तो 80%। इंग्लिश में परसेंटेज निकालेंगे, 52 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80, मल्टीप्लाई 100, काट कर सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 65%। तो हिंदी में 80% था, इंग्लिश में 65% है। संस्कृत में 72 मार्क्स आए आउट ऑफ 80, तो 72 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100, काटेंगे सॉल्व करेंगे, आंसर 80% आ जाएगा। मैथ्स में परसेंटेज निकालेंगे, 120 आउट ऑफ 150 मल्टीप्लाई 100, काटेंगे आंसर आएगा 80। देखो बेटा काटना आपको देखो सीखना ही होगा, बार बार काफ़ी बार बताया जा चुका है। आप देखिए 2 से 3 से 5 से काट के जाएं और जो बच गया उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। तो इसी तरह साइंस की परसेंटेज निकाली 90%, ज्योग्राफी की परसेंट निकाली 80%। अब हम देखते हैं सबसे क्वेश्चन था कि सबसे अच्छे मार्क्स किस में आए, तो देखिए सबसे ज़्यादा आए थे साइंस में 90%। 90% से ज़्यादा किसी में भी आंसर नहीं आया था, तो साइंस में आए थे 90%, तो हमने आंसर दे दिया। सो सी डिड बेस्ट इन साइंस, तो इसके साइंस में सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए जेट हैड पैसेंजर्स अप टू 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी। एक जेट प्लेन है जिसमें 90% लोग बैठे हैं ऑफ इट्स कैपेसिटी, यानी टोटल जितने लोग बैठ सकते थे उसका 90% लोग इसमें अभी बैठे हैं। हाउ मैनी पैसेंजर्स वॉज जेट कैरिंग इफ इट्स कैपेसिटी वॉज 130 पैसेंजर, यानी अगर उस प्लेन में टोटल 130 पैसेंजर बैठ सकते थे और 130 में से अभी 90% लोग उसमें बैठे हैं, तो बताइए कितने पैसेंजर प्लेन में थे। तो वही है बस 90% ऑफ 130 हम इस तरह से निकाल देंगे। 90% ऑफ 130 सॉल्व करेंगे, आंसर 117 पैसेंजर आ जाएगा। सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखो सभी क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम है, बस ऑफ निकालना है और आपके आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द सेट ऑफ नंबर्स, आपको ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12, ये नंबर्स दिए हुए हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है what percent of the number are even numbers, what percent are greater than 4, what percent are less than 10। तो देखिए ये टोटल नंबर दिए हुए कितने हैं, पहले तो टोटल हमें देखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर दिए हुए हैं 10। चलिए देखिए मैं दिखाता हूं क्वेश्चन किस तरह से करना है। गिवन नंबर्स हमें ये दिए हुए थे, यानी टोटल कितने नंबर दिए हुए हैं, टोटल ये कितने नंबर्स हमें हमारे पास हैं 10 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, काउंटिंग कर लिया हमने, टोटल 10 है। अब ए पार्ट में पूछा था व्हाट परसेंट नंबर्स आर इवन, इसमें से इवन कितने परसेंट हैं। तो देखिए इवन का परसेंट निकालने के लिए पहले तो इवन नंबर कितने थे यहाँ पर, इसमें देखिए इवन कौन है 2 4 6 और 12, कितने हो गए 4 नंबर है इवन, कितने में से 10 में से। परसेंटेज निकालने के लिए देखिए इवन नंबर कितने आए 4, कितने में से 10 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 4 10 जा 40%, यानी इवन नंबर कितने हैं 40% हो गए हैं इस तरह। ठीक है, क्वेश्चन बी पार्ट था व्हाट परसेंट आर ग्रेटर देन 4, तो पहले देखिए 4 से बड़े कितने हैं,
4 से बड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर है जो 4 से बड़े हैं। कितने में से? 10 में से। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से 6 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 16, ये हो गया 6 10 जा 60। ठीक है, तो इसका आ गया 60%। इसी तरह सी पार्ट में वोट परसेंट आर लेस देन 10, 10 से छोटे कितने परसेंट हैं? 10 से छोटे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं। कितने में से? 10 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 10 से 10 कैंसिल, 8 10 जा 80%। यानी ये देखिए टोटल नंबर लेस देन 10 8 हैं। कितने में से? 10 में से। तो 8 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई 100 यानी 80%। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। आनंद हैड डिनर एट ए रेस्टोरेंट विद हिज फैमिली। आनंद एक रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। द डिनर कॉस्ट ₹1500, 1500। डिनर की कॉस्ट थी 1500। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा ही पेड 8% मील टैक्स ऑन द डिनर। देखिए 1500 रुपए तो खाने के थे ही, प्लस 8% टैक्स और देना था। किसका 8%? जितने रुपए का खाना खाया, कितने रुपए का? 1500 का 8% की मीनिंग क्या होता है वो निकालेंगे ऑफ करके, फिर उसे हम 15% में ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हाउ मच डिड आनंद पे फॉर द डिनर। भाई जैसे आपने काफ़ी बार सुना होगा, देखा भी होगा कि टैक्स लिया जाता है, जीएसटी टैक्स है या किसी सामान पे टैक्स लिया जाता है कि इसकी कॉस्ट इतने रुपए है, लेकिन इसके ऊपर 2%, 3% या 5% टैक्स और ऐड हो, तो जो टैक्स होता है वो इसकी प्राइस में ऐड करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं। डिनर की कॉस्ट थी 1500 रुपीज़। मील टैक्स कितना था? 8%। 8% का मतलब 8 रुपीज़ नहीं है, 8%। किसका 8%? जितने रुपए का खाना खाया उसका 8%। तो 8% ऑफ 1500। परसेंटेज वही ऑफ निकालनी है, 8/100 मल्टीप्लाई 1500, 20 से 20 कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई 15 यानी 120 रुपीज़। यानी टैक्स कितने रुपए हो गया? 120। और खाना कितने का था? 1500। तो टोटल रुपए कितने हो गए? दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और आंसर आ गया कि विद टैक्स इतने रुपए का खाना हुआ था, ये टैक्स के रुपये हो गए, तो टोटल कितने रुपए देने पड़े? 1620। तो आपने देखा बेटा सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे। सभी क्वेश्चंस में हमने एक ही काम किया, वो था ऑफ निकालना। यहाँ परसेंटेज कितनी दी हुई है और यहाँ पर वो टोटल क्या है, बस इसी को सोल्व किया है हमने हर क्वेश्चन में कि कितना परसेंट किसका, बस उसे सोल्व किया और आंसर आ गए थे। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 17C। आप सभी स्टूडेंट्स इसे अच्छे से देखिए, समझिए और अपनी नोटबुक में कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।